रहनी। पहले साथे में रहते थे, इसी घर में रहते थे, इस घर में साथ में रहते थे, एक के घर में एक के बेड पर। हाँ कि एक ही बेड पर आप दोनों महिला सोती थी, क्या सच्चाई है? एक ही बेड पर दोनों, एक तरफ चाची सोती थी, एक तरफ आप सोती थी। अरे 25 लाख का जमीन अभी बेच करके भागा है। 25 लाख का जमीन, लेकिन इनको 1 रुपया नहीं दिया। 1 रुपया नहीं दिया। शादी करके लाया, इनके साथ सोया और उसके बाद भाग गया है। नमस्कार, मैं अभी नरकटियागंज के एक ऐसा मामला आया है जिसको सुनकर आप भी कहीं ना कहीं शर्मसार हो जाइएगा। रिश्ते को कहीं ना कहीं यह व्यक्ति जो है सुनील चौरसिया नाम का व्यक्ति है, जो कहीं ना कहीं चाची भतीजे का जो रिश्ता होता है, माना जाता है कि एक माँ बेटे का रिश्ता होता है, उसको शर्मसार किया है। यहाँ पे जब शादी के बाद आपका रिश्ता जो है ठीक ठाक चल रहा था? 2-4 साल अच्छा से चल रिश्ता। 2-4 साल। हाँ। उसके बाद कब जो है रिश्ता आपको लगा कि मतलब ये जो है अपने चाची के साथ रह रहे हैं या रिश्ता खराब हो रहा है? कब उन पर आपको शक हुआ? शुरुआते से हमरा शक रहा। शुरुआत से जब आप शादी करके आई? हाँ, शुरुआते से कितना बार पंचायती भइल, भाई के अपना बोलैनी ना मनल, कहता रहन हम छोड़बे ना करे। अच्छा, उनको आपने आंखों से अपने देखा? हम खुद आंख से देख ले बनी अपना। अच्छा, और लोग भी जो ग्रामीण और लोग हैं वो भी जानते हैं इस बात को कि अपनी चाची के साथ वो अवैध संबंध में है? हाँ, पूरा गांव के लोग जानता। पूरा गांव के लोग जानते हैं? हाँ, पूरा गांव के लोग जानते। अच्छा, कब इसके लिए आपने बहिष्कार किया? जब इनका शादी होकर आया उसी समय से चाची जो है उनके साथ एक बेड पर ही रहती थी, एक साइड में इसको सुला रही थी, बीच में बच्चा सो रहा था, दोनों अपने बगल आसपास में सो रहा था सर। ये खुद बोलती थी, पूरा अगल बगल में जाकर बोलती थी, कोई नहीं बोलने वाला था इन लोग। एक ही बेड पर ये भी सोती थी और बच्चा भी सोता था, वो दोनों भी सोते थे। एक रूम था, वही वाला रूम जो नीचे। इधर घुमाइए तो ये जो बोल रहे हैं कि एक ही बेड पर आप दोनों महिला सोती थी, क्या सच्चाई है? एक ही बेड पर दोनों, एक तरफ चाची सोती थी, एक तरफ आप सोती थी। हम साइड में अगल बगल दोनों लड़का सुतला, एक बगल सुतला लो। तो उस समय आपने क्यों नहीं बहिष्कार किया? आप क्यों उनके साथ सोती? तो वही बेरा तो हमरा के लागत रन मारे, धमकी देवे घर में से। हाँ, धमकी दे। थाना में आपने क्यों आवेदन नहीं दिया? या गांव के लोगों से आपने? 112 तो वह बोला कर हम 112 हाली 2-3 हाली बोलौले बनी। लेकिन आपने जो केस किया है वो तो दहेज प्रताड़ना का केस किया है। हाँ, तो आपने जो आरोप आप उन पर लगा रही है, तो इस पर आपने केस क्यों नहीं किया? आप दहेज प्रताड़ना पे केस किए हैं, तो कैसे आपको इंसाफ मिलेगा? तो रउले दीवाई लो। जब आप देखिए, जब आप वहाँ पे जो है बता रही हैं कि उनका अवैध संबंध था, आपको पीट रहे थे, मार रहे थे, इसलिए वो चाहते थे कि आप घर से निकल जाए ताकि उनको आज़ादी मिल जाए। लेकिन आपने जो केस किया है उसमें दिखा रहा है कि आपने जो है दहेज प्रताड़ना के लिए केस किया है। आइए इनसे जानते हैं, यहाँ के उप सरपंच हैं, थोड़ा सा चाचा जी ये बताइए, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आखिर क्या मामला था, कैसे हो गया एक चाची भतीजे के जो रिश्ता होता है उसको शर्मसार कर दिया गया? एक बेड पर बता रहे हैं कि दोनों भतीजा के रिश्ता बा, लेकिन अब मर्द मेहरारू के रिश्ता हो गई बा, अब चाची के रिश्ता नहीं है। अच्छा, वो जो चाची के पति है, उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया? वो तो उसके पेट में बच्चा था तभी वो मर गया। हाँ, अच्छा, कुंवारे वो पहले बच्चा था उसका, उसका पति के। हाँ, विधवा है। हाँ। अच्छा, क्या कहिएगा इस पर, किस प्रकार का कार्रवाई होना चाहिए? कार्रवाई तो होना चाहिए, कीजिए। प्रशासन से क्या कहिएगा? पूरा गांव के लोग के कहिएगा। आवेदन देने के बाद में प्रशासन के द्वारा कार्रवाई किया गया है। हाँ, हुआ है कार्रवाई प्रशासन के द्वारा? हाँ, एक बार तो हुआ है। तो यहाँ गांव भर के लोग जमा हो गया और बोल रहा था हम तलाक दे दिए हैं, तो 2-4 हाथ लोग मारा, थाना पुलिस भी था। लेकिन थाना वाला जो है वो बहुत घटिया आदमी है, पैसा खोजता है। बताइए, उनको खाने के लिए नहीं है तो ये पटीदार लोग देता है चावल, तो पटीदार लोग देता है, खाने को नहीं है। खाने को नहीं है।
जाकर के देखिए ना, इनके घर में 5 किलो अनाज नहीं है। ये सब पट्टीदार लोग देता है तो वो खाती है। अच्छा, वो जो पति है वो तो यहाँ से फरार है। अरे 25 लाख का जमीन अभी बेच करके भागा है। 25 लाख का जमीन। हाँ। लेकिन इनको 1 रुपया नहीं दिया। 1 रुपया नहीं दिया। शादी करके आप यहाँ, आपका बगल का घर है? हाँ, 2-3 घर हट के हैं। हाँ। आप यहाँ पड़ोसी हैं, आप यहाँ जो मारपीट होता था या जो भी यहाँ पे वारदात होता था उसको आप सुनते होंगे, अपनी आंखों से देखते भी होंगे। क्या लगता है इस प्रकार का घटना होना चाहिए? समझिए ना कि बहुत ही शर्मनाक घटना है, इस तरह होना ही नहीं चाहिए। ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ऐसा तो मतलब क्या बताएं आपसे कि जो गाय भैंस होता है ना, उस जैसा हो गया है कि उसमें नहीं पहचान में आता है कि माँ कौन है बहन कौन है। अच्छा, चाची और भतीजे को इस प्रकार का रिश्ता मतलब बनाते हुए आप देखे हैं? रिश्ता बनाते हो तो नहीं देखे हैं। हाँ। कोई घर में थोड़े जाके देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं। जैसा लेकिन मतलब पूरा लोग हल्ला हो गया बोल रही है। हाँ, तो बोल रही है तो मतलब सही है। वो 100 बार बोली। महिला हाँ, वो 100 बार लोगों से बोली है। हाँ। कोई गलत थोड़ी बोलेगा। अपने इज्जत को कोई नहीं उछालेगा। कोई नहीं उछालेगा। वो गलत थोड़ी बोल रही है, वो सही बोल रही है। वो 1000 बार लोगों से बोली है। दिन रात इसके लिए मारपीट भी होगा। हाँ, बहुत बार उन लोगों में झगड़ा होता है। हाँ। आप ये तो चीज देखते होंगे। हाँ हाँ, अब 2-3 घर हट के हैं तो देखबे करते हैं। मारपीट होता था, झगड़ा होता था इस चीज को लेकर। अच्छा, क्या कहना चाहिएगा प्रशासन से और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया है या सरपंच है, उनसे क्या कहना चाहिएगा? हमारा न्याय दिया दिलो। क्या चाहती हैं? हम यहाँ रहे के चाहते हैं, हमारे खर्चा। अच्छा, वो जो पति हैं उनके साथ रहना चाहेंगी? अगर उनसे सुलह हो जाता है, हाँ। वो अगर कहते हैं कि नहीं हम उस महिला के साथ नहीं रहेंगे, आपके साथ रहेंगे, तो रहिएगा? हाँ, रहेंगे। रहिएगा? हाँ। आज भी? हाँ। इतना होने के बाद भी? हाँ। जो पति आपको खर्च देने के लिए तैयार नहीं है, जो दूसरे महिला को बेड पर सुलाते हैं, उनके साथ फिर एक बार रहने के लिए आप तैयार है? हाँ। देखिए, यही है भारतीय नारी का। कितना भी आप दुख पहुंचाए, कितना भी आप उसको नीचे गिरा दे, लेकिन वो पति को कभी बुरा भला नहीं कहती है। इतना होने के बाद जिसको भोजन नहीं दिया जा रहा है, गांव के लोगों के द्वारा भोजन दिया जा रहा है, जिसके पास 1 रुपया नहीं है, वह महिला फिर एक बार बोल रही है कि अगर वह रहना चाहते हैं, सुलह हो जाता है तो उनके साथ रहेंगे। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? क्या समाज में ऐसा होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।